वो तो ताल्लुक तोड़ने की बातें कर रहा है। मैंने उसे कॉल की थी लेकिन वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। मनाहिल प्लीज। इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? मनाहिल मेरी इकलौती बेटी है, ये सब कुछ मेरी मनाहिल का तो है। मैं उसकी नज़रों में नहीं गिरना चाहता। सॉरी मैडम रुखसार, अब मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं क्यों दिखावा करूं? तो फिर बताओ, क्या तुम फवाद से मोहब्बत करती हो? क्या मतलब? सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ है? क्या करोगे जानते? बताओ तो क्या बात है? मैं ही पागल थी जो तुम दोनों की खुशियों में खुश हो रही थी। राबिया ने कुछ कहा है? वो तो कुछ भी कह सकती हैं, किसी के बारे में कोई भी अंदाजा लगा सकती है। राइटर जो है, हम तो सिर्फ उनके किरदार है ना, जिनकी हंसी के पीछे दुख छुपा होता है, पछतावा होता है। किसी के खुलूस का ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। प्लीज मनाहिल, मुझे बात तो बताओ, क्या हुई? क्यों इतना जज्बाती हो रही हो? फवाद, मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारी आज शादी है ना, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। देखो, अगर राबिया ने कुछ गलत बोल दिया है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? बल्कि हाँ, तुम्हें तो माफी मांगने की आदत है ना। अरे तुम तो हर्ट ही इसीलिए होते हो ताकि माफी मांग। मनाहिल, ये तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। अगर तुम्हारी राबिया के साथ कोई बहस हुई है तो अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ तो मत करो यार। फवाद, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज यार, आज का दिन मेरे लिए बहुत पड़ा है ना, तो सेलिब्रेट करो। तुम्हारा और राबिया जी का दिन है ना, तो मुझे क्यों बीच में कबाब में हड्डी बना रहे हो? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज फवाद, इनफ। अब से ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना राबिया जी से। मनाहिल, मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ अंदर जाके बात करो। फवाद, छू मेरा हाथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम आज के दिन मुझसे नाराज होकर कैसे जा सकती हो? क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? मैं तुम्हें नाराज होकर नहीं जाने दे सकता। फवाद, बंद करो ये बेस्ट फ्रेंड का ड्रामा। नाहिल, मेरी बात सोचो, इतना जज्बाती नहीं होते। तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। तो होने तो बर्बाद। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, हम अंदर चल के राबिया जी से बात करते हैं। नहीं फवाद, अब अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है अंदर जाने का? तो फिर सुनो, राबिया जी को लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी शादी के बाद तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो तुम मना कर देती ना, तुम उन्हें कहती कि हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फवाद, मैं अब ये ड्रामा और नहीं कर सकती। क्या मतलब? वो सच कह रही है। क्या सच कह रही है वो? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं क्या बोलूं? जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको जवाब क्या दूं। मैंने बहुत कोशिश की टालने की, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है। नाहिल, प्लीज यार, तुम ऐसे मत करो। मैं जानता हूं कि हमने साथ में काम किया है, पसंदीदगी के जज्बात आ जाते हैं, लेकिन हमारी अगर केमिस्ट्री अच्छी थी तो हमारे ताल्लुक की वजह से थी। फवाद, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या ये जुर्म है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम हमेशा के लिए राबिया जी के होने जा रहे हो और मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? राबिया जी ने यही बोला है। और फवाद, मैं तुमसे ना मिलूं, that's not possible. I love you, फवाद. I care about you. यार फवाद, मैं क्या करूं?
मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की, हर वक्त हंसती रही ताकि किसी को पता ना चले, हर वक्त बिजी रहने की कोशिश की ताकि किसी को शक ना हो। बट फवाद, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। क्या हुआ फवाद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। फवाद, हमारे निकाह में कुछ ही घंटे बाकी रह गए और तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, परेशानी है। इसकी क्या वजह है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? फवाद, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राबिया जी, आप ठीक कह रही हैं। आज के दिन हमारी जिंदगी में खुशी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहते? कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी मुश्किल के बाद तो ये दिन आया हमारी जिंदगी में। फवाद, अगर हमारी जिंदगी में ये दिन आ ही गया था तो मैं तुम्हारे चेहरे के ऐसे बदलते हुए रंग क्यों देख रही हूँ? बताओ मुझे। क्या तुम मनाहिल से मिले हो? क्या तुम जानते हो कि वो यहां से नाराज होकर क्यों गई है? बताओ मुझे फवाद, उसने क्या बोला है तुम्हें? आप अच्छे से जानती हैं कि उसने मुझे क्या बताया। पहले से जानती थी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं। मतलब कि तुम जानते हो कि मनाहिल तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं, मैं नहीं जानता था। तुम उसे कितना वैल्यू करते हो, ये चंद दिनों में देख चुकी हूं मैं सब कुछ। राबिया जी, आप खुद से फैसला किए जा रही। ठीक है, मनाहिल मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात रखती है, तो क्या मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं? अगर मैं उससे मोहब्बत करता तो क्या आपसे शादी की बात करता? मामला यहां तक आप पहुंचे हैं। आप ये तो देख रही हैं कि मनाहिल मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात रखती है। आप ये नहीं देख रही कि मैं आपसे कब से मोहब्बत करता हूं? ठीक है, मान लिया कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन उसके साथ ये आना जाना, काम करना, ये सब क्या है? सिर्फ उसकी एक बात मानकर तुम अपनी जान को खतरे में डाल के रुखसार की तरफ जाना, ये सब क्या है फवाद? राबिया जी, मुझ पर गलत शक किया जा रहा है। पहले वो रुखसार ने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी थी। अब आपको ये लगता है कि कोई लड़की मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ? तो फिर ठीक है, अपने दिल पे हाथ रख के मेरी कसम खा के कहो कि तुम मनाहिल को नहीं चाहते। बोलो, जवाब दो फवाद। इस जोर जबरदस्ती का मेरे पास कोई जवाब नहीं। आज के दिन तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो फवाद। ये इल्जाम नहीं है राबिया जी। आपका गुस्सा और आपका लहजा ये बता रहा है कि आप मुझे उस बात के लिए ब्लेम कर रही हैं जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आज के दिन, कम से कम आज के दिन, आपको मुझे और मनाहिल को लेकर ये ब्लेम गेम शुरू नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट आपका ये जो गुस्सा और आपका गुरूर है, ये इस रिश्ते को शुरू ही नहीं होने देगा।
अरे मनाहिल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे तो बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना? प्लीज़ रुखसार, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई मशवरा दे देती हूँ। मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? छोटे मोटे मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। और वैसे भी मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाह रही थी। रुखसार, बात सिर्फ तुम्हारे रवैये की नहीं है, और बहुत कुछ गलत हुआ है। यहाँ आने से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी सुकून वाली थी। इसका मतलब है तुम भी किसी के दर्द में आ गई हो। कहीं तुम्हें कोई अच्छा तो नहीं लगने लगा? मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी। सब समझ आ रहा है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम फवाद को पसंद करने लगी हो। पसंद का इजहार तो तुम भी कर चुकी हो उससे। मेरी पसंद तो कोई और है। पता है ये सब मसला क्या है? तो फिर सुनो, फवाद भी तुम्हें पसंद करने लगा है। प्लीज़ रुखसार, बात को मज़ीद हवा देने की ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम राबिया के घर से आ रही हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि राबिया को भी तुम्हारे इस चोरी छुपे इश्क का पता चल गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई है। फवाद राबिया से मोहब्बत करता है, तुम फवाद से मोहब्बत करती हो, और राबिया को तो ये पता ही नहीं है कि फवाद भी तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन राबिया को तो ये नहीं पता कि फवाद भी तुमसे मोहब्बत करता है। वाह भाई, मुझे तो शादी को लेकर टेंशन हो रही थी, और अब तुमसे हमदर्दी भी हो रही है। मुझे यहाँ आने ही नहीं चाहिए था। गलत किया मैंने। चिल करो मनाहिल, तुम्हें तो यहाँ आकर वो मिल गया है जिसकी आज शादी होने वाली है। ये मुझसे क्या हो गया था? फवाद से इस लहजे में बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। फवाद फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा मेरा? आज ही होनी थी गलतफहमी भी, नहीं होनी चाहिए थी। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। मनाहिल को कॉल करती हूँ। हेलो मनाहिल, क्या तुम मेरी तरफ आ सकती हो प्लीज? पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बातें सुना दी हैं। अब कोई फायदा नहीं है मेरे आने का राबिया जी। मनाहिल प्लीज समझो, फवाद भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो मुझसे नाराज होकर चला गया है। मुझे समझ ही नहीं आया मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया है तुम्हें। तुम प्लीज मेरी तरफ आ जाओ, देखो मेरी बात को समझो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राबिया जी, आप समझ नहीं रही हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ है। मनाहिल, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। प्लीज तुम फवाद को फोन करो, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।
हेलो, प्लीज मैडम रुखसार, आप मुझे इस तरह फोन मत किया करें। बाकी जो भी चीजें रह गई हैं मैं बाद में आके आपसे डिस्कस कर लूंगा। इस तरह कॉल करके आप अपना वक्त फजूल में जाया मत करें। मैंने तो आपके भले के लिए कॉल की है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी को परेशानियों से दूर रखूं। क्या हुआ मनाइल को? अगर सच सुनने का हौसला है तो मैं बता देती हूँ। अब मनाइल ठीक तो है? मनाहिल तो ठीक है, लेकिन लगता है आगे चलकर ठीक नहीं रहेगी। क्या मतलब? मतलब बहुत सीधा है। मनाहिल किसी से मोहब्बत करने लगी है, कोई उसे अच्छा लगने लगा है। इससे पहले कि आपकी बेटी फ्यूचर में जज्बाती मसाइल का शिकार हो, आपकी बदनामी का बाइस बने, उसे रोक लें, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। पता करें अभी वो कहाँ हो सकती है। वैसे आज राबिया रहमान की फवाद से शादी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये शादी रुकने वाली है। शायद फवाद खुद नहीं चाहता, आप खुलकर बात करें। शायद वो किसी और को पसंद करने लगा है। ओके बाय। अपने दिल पे हाथ रख के मेरी कसम खा के कहो कि तुम मनाहिल को नहीं चाहते। सिर्फ उसकी एक बात मानकर तुम अपनी जान को खतरे में डाल के रुखसार की तरफ जाना, ये सब क्या है फवाद? मनाहिल, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो भी बात थी या जो भी मसला था, मुझे उसे आज नहीं बताना चाहिए था। मैंने उसे नाराज कर दिया। वो तो ताल्लुक तोड़ने की बातें कर रहा है। मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। मनाहिल प्लीज, वो तुम्हारी कॉल पिक करेगा। तुम एक दफा और कॉल कर लो। आपको कैसे यकीन है कि वो मेरी कॉल उठाएगा? मुझे पता है, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा फोन उठा लेगा। आप गलत सोचती हैं, क्योंकि वो मुझसे भी नाराज है। मुझे दुख इस बात का है कि ये फवाद की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और उसने आपसे मुंह फुला लिया है। प्लीज एक दफा उसको कॉल मिलाओ ना। फवाद का फोन है क्या? नहीं, डैड की कॉल है। अच्छा तुम बात करो, मैं फिर आती हूँ। जी। हेलो डैड। हाँ मनाइल, कहाँ हो तुम? डैड यार सबका मूड क्यों खराब है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, कहाँ हो तुम? राबिया के घर पर। तुम वहाँ से फौरन वापस आ जाओ। क्यों डैड, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना कि तुम इसी वक्त वापस घर आ। डैड आज राबिया की शादी है। मनाइल, तुम एक बार घर वापस जाओ, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। डैड लेकिन कुछ भी नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। अब वहाँ तुम एक मिनट भी नहीं रुकोगी, समझ आई तुम्हें मेरी बात? ओके आ रही हूँ।